आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के सबसे पहले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, यानी कि एक एक करके हम लोग चैप्टर्स को भी रिवाइज करेंगे। एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होगा। सारे चैप्टर्स जितने भी हैं चैप्टर्स उनको हम लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। अभी हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम में 5 दिन बचा हुआ है, तो इन 5 दिन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और एक एक प्रश्न को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में हमारा क्या है। अगर हिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग देखें तो हिस्ट्री के सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर आ जाता है जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से सारे पार्ट्स को पूछे जा रहे हैं, सभी टॉपिक्स को पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को तो पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। इससे भी सभी सब टॉपिक्स को पूछे जाएंगे और इनमें से ये ध्यान रखना है कि 18 नंबर के प्रश्न को क्वेश्चन के फॉर्म में होगा और 2 नंबर का प्रश्न हमारा मैप पॉइंटिंग्स होगा। तो यानी कि इन दोनों चैप्टर से हमारा मैप पॉइंटिंग के भी प्रश्न आने वाले हैं। फिर थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर हमें कंप्लीट नहीं करने हैं। थर्ड चैप्टर में हमें सिर्फ सब टॉपिक 1 से 1.3 तक करना है, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर के कंक्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड तक ही हमें करने हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है वो शॉर्ट हो गया, यानी कि इसमें हमारा जो पढ़ने वाला हिस्सा है वो बस इतना ही है कि सब टॉपिक्स 1 से 1.3 तक, यानी कि कंक्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड तक ही हमें सिर्फ पढ़ने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत लोग इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उन्हें हमें पूरा करना है। बिल्कुल नहीं करना है। उनमें से जो सब टॉपिक 2 से लेकर के 4.4 तक है वो हमें नहीं करना है। वो इंटरनल असेसमेंट में, जो कि स्कूल्स के द्वारा इंटरनल एग्जाम से लिया गया था, उसमें इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। फिर चैप्टर नंबर 4 है, ये भी हमें नहीं करने हैं। ये भी हमारा पार्ट होने वाला है पीरियोडिक असेसमेंट का सिर्फ, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर भी नहीं आने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 5 है जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, तो इसको कंप्लीट करना है। यानी कि यहाँ हमारा कंप्लीट चैप्टर मात्र 3 हुआ, यानी कि हिस्ट्री में हमें 3 चैप्टर करने हैं और एक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर से हमें सिर्फ 1 से लेकर के 1.3 तक करने हैं। तो ये क्लियर हो गया हमारा हिस्ट्री का। फिर इसके बाद ज्योग्राफी का आ जाता है। तो ज्योग्राफी में भी हमारा पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको कंप्लीट करना है, यानी कि सभी चैप्टर से सभी टॉपिक्स को पूछे जाएंगे। फिर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इनको भी कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाता है वाटर रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट चैप्टर है। एग्रीकल्चर भी कंप्लीट है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कंप्लीट हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है, इससे सिर्फ मैप पॉइंटिंग पूछे जाएंगे, यानी कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सिर्फ मैप पॉइंटिंग पूछे जाएंगे। और इसमें मैप पॉइंटिंग जो ज्योग्राफी से आने वाला है वो 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि ज्योग्राफी में 17 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे और 3 नंबर के प्रश्न मैप पॉइंटिंग से होंगे। तो 3 नंबर के प्रश्न मैप पॉइंटिंग से ज्योग्राफी से और 2 नंबर के प्रश्न मैप पॉइंटिंग से हिस्ट्री से होंगे और इससे हमारा 5 नंबर का प्रश्न टोटल हो जाता है मैप पॉइंटिंग्स के ऊपर। मैप पॉइंटिंग में क्या क्या पूछे जाएंगे उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में हमारा टोटल 5 चैप्टर आता है और इन पांचों चैप्टर से हमारे प्रश्न को पूछे जाएंगे। किसी भी चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया है। पावर शेयरिंग हो गया, इसमें फेडरलिज्म हो गया, जेंडर, रिलीजन, कास्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और जल्दी रिवीजन होने वाला चैप्टर है और इनसे 20 नंबर के प्रश्न को पूछे जाएंगे। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का हो गया, यानी कि सिविक्स का हो गया। और इसके बाद हमारा आ जाता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो ये 3 चैप्टर हैं, डेवलपमेंट यानी कि पहला चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दूसरा चैप्टर और मनी एंड क्रेडिट तीसरा चैप्टर, ये 3 चैप्टर से कंप्लीट पूछे जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर है, कोई भी पार्ट्स इससे रिमूव नहीं किया गया है। और चौथा नंबर चैप्टर जो है जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन एंड दी इंडियन इकोनॉमी है,
तो इससे सिर्फ हमारे पास दो प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें हमें सिर्फ पढ़ना है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, यानी कि फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये चौथा नंबर चैप्टर से हमारा सिर्फ ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है। तो बस इतना ही करना है, यानी कि इसमें हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया और एक चैप्टर हमारा पार्शियल रूप से करना है, यानी कि पूरा नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन हमारा काफ़ी आसान होने वाला है। इसमें चैप्टर नंबर 5 है कंज्यूमर राइट्स, जिससे कि प्रोजेक्ट वर्क के ही क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वर्क में इनसे प्रश्न होते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम्स में नहीं होंगे। फिर जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें जो बाकी जो बचे पार्ट्स हैं वो भी नहीं होंगे। मतलब हमें सिर्फ करना है ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बाकी हमारा इधर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मैप पॉइंटिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। मैप पॉइंटिंग में हिस्ट्री से हमारा 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, यानी कि जो ये हिस्ट्री वाला चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, इससे 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि पहला चैप्टर है हमारा ये नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया से हमें पूछ सकता है कांग्रेस सेशन। कांग्रेस सेशन में 1920 वाला कलकत्ता सेशन, 1920 वाला नागपुर सेशन और 1927 वाला मद्रास सेशन, यानी कि मद्रास सेशन, नागपुर सेशन और कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इसको हमें मैप पॉइंटिंग करना, यानी कि मैप्स पे इन्हें हमें डालना है। फिर 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो था, एक खेड़ा सत्याग्रह, फिर चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इन तीनों को मैप पॉइंटिंग के ऊपर हम लोग करेंगे। हम लोग सभी को करेंगे, यानी कि मैप पॉइंटिंग्स में जितने भी हैं हमारे पास, इन सभी को हम लोग एक वीडियो में, स्पेशल एक वीडियो में हम लोग करेंगे, जिसमें कि सिर्फ मैप होगा, मैप वर्क होगा। फिर हिस्ट्री से आ जाता है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। तो अमृतसर मैप में कहाँ पे है, उसको हमें पॉइंट करना है। फिर डांडी मार्च, डांडी मार्च किस जगह शुरू हुआ था, कहाँ ख़त्म हुआ था, तो ये हमें मैप पॉइंटिंग करना है, जो कि हमारा हिस्ट्री से हो गया। फिर ज्योग्राफी से हमें 3 नंबर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे मैप पॉइंटिंग से। 3 नंबर से प्रश्न मैप पॉइंटिंग से एक एक नंबर का होगा। अब देखो यहाँ मैप पॉइंटिंग जो है, हिस्ट्री वाला जो मैप पॉइंटिंग है, ये तो आसान है, यानी कि ये 2 नंबर जो है, दिस 2 नंबर इज कन्फर्म्ड। ये 2 नंबर यानी कि एग्ज़ाम में हमारा कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 6-7 पॉइंट हैं। इधर 3 पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया, 3 3 6 और 2 8, यानी कि 8 पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करके 2 नंबर हम लोग निश्चित कर सकते हैं। बाकी के जो 3 नंबर हैं हमारे ज्योग्राफी से, वो भी आसान है, बट इसमें से कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कंटेंट ज़्यादा होने के वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, और इनको हम लोग याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो वाटर रिसोर्सेज से हमारा आ जाता है ये सब, जैसे सलाल हो गया, भाखड़ा नांगल हो गया, तेहड़ी हो गया, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुना सागर और तुंगा भाद्रा। तो ये सब हमारे वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर्स में से ये मैप पॉइंटिंग्स पूछे जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर वाले चैप्टर्स में जो मेजर एरियाज़ हैं हमारा, राइस का हो गया, वीट का हो गया, फिर कुछ मेजर प्रोड्यूसर स्टेट जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, रबर, कॉटन, जूट, इनके मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स जो हैं, उनको हमें मैप के ऊपर आइडेंटिफाई करने हैं। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से हमें आयरन ओर माइंस हमें देखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आयरन ओर माइंस हैं, जिसमें से मयूरभंज हो गया, दुर्ग हो गया। फिर आयरन और स्टील प्लांट्स को भी हमें लोकेट करने होंगे, जिसमें से दुर्गापुर हुआ, बोकारो हुआ, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम। अगर आप लोग रेगुलरली मैप्स को देखते हैं तो ये सभी जगह आसान हो जाने वाला है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे और आप सभी लोगों को याद भी रहने वाला है। फिर कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हमारा नोएडा हो गया, सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के आसपास नोएडा है। गांधीनगर हुआ, मुंबई सभी लोग जानते हैं, पुणे आसपास में ही है, हैदराबाद भी हम लोग जानते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सभी इम्पोर्टेंट जगह हैं।
जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क के रूप में विकसित हुआ है, इनको डेवलप किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट जगह हो गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए। फिर हमारा लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मेजर सी पोर्ट्स। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये जो मेजर सी पोर्ट्स वाला है, ये मेजर सी पोर्ट्स हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से कांडला हो गया, मुंबई, मार्मागो, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टुटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ये सभी पॉइंट्स आप लोग किसी न किसी रूप से जानते हैं, बस हमें आइडेंटिफाई करने हैं और थोड़ा सा याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा जगह है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही है, जैसे कि अमृतसर वाला हो गया, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। फिर दिल्ली वाला इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। फिर मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई वाला मीनम्बक्कम। फिर कोलकाता वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हैदराबाद वाला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस इतना ही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और अच्छा, इधर आ जाता है बैलाडीला, बेल्लारी, कुद्रेमुख, ये सब हमारा माइंस में था, स्लाइड्स आगे पीछे हो गया। फिर कोल माइंस में हमारा रानीगंज हो गया, बोकारो, तालचर, नई वैली, है ना। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कोल माइंस जो कि हमें मैप के ऊपर पॉइंट करना है। फिर ऑयल फील्ड्स में डिगबोई, नहरकटिया, मुंबई हाई, बशीन, कलोल और अंकलेश्वर, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स। और थर्मल पावर में तो इसको तो हम लोग इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट में ये न्यूक्लियर वाला हो गया, क्योंकि 4 ही है, जिसमें कि नरोड़ा है, ककड़ापड़ा है, तारापुर है, कलपक्कम है। फिर थर्मल में आ जाता है नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। तो ये 3 आ जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट इनको समझ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम दिया हुआ है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मुंबई हो गया, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट मैप पॉइंटर्स जिनको कि हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये हमारा सिलेबस हो गया। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है और बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इनमें से बहुत कुछ जो पहले हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा सिलेबस में होने वाला है, तो उनको भी रिड्यूस कर दिया गया था हमारे सिलेबस में। आप लोग हो सकता है कि पहले सिलेबस देखे होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिना सिलेबस को देखे हम लोग चैप्टर को बस पढ़े जा रहे थे, याद किए जा रहे थे। लेकिन अब हम लोग इनको एकदम शॉर्ट में करके अच्छे से डिस्कशंस करेंगे। तो साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए सोशल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास कुल मिलाकर के 5 दिन है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर इनको हम लोग निपटा लें। यानी कि जितना शॉर्ट हो सके उतने में हम लोग इनको निपटाएंगे, उतने में हम लोग इनको ख़त्म करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग उनको याद करते जाइएगा। और जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी स्टोरीज़ इधर होगा उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि इस तरह के कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे एकदम प्रश्न बिल्कुल क्लियर होगा। आप लोग जो भी पढ़े हैं बस उसी से प्रश्न को पूछा जाएगा। बस ध्यान से एकदम इनको पढ़ना है, याद रखना है, कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, प्रश्न को देखना है, क्वेश्चंस को देखना है और उनको प्रैक्टिस करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो 4-5 दिन का समय अपने पास बिल्कुल बचा हुआ है, और इन समय को हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें कि हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर्स को हम लोग शुरू करेंगे। विल डिसाइड कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो ईजिली हो जाए और ईजिली रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से उनको याद रखने के लिए भी मतलब मददगार हो, तो उनको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमारा इधर कुछ चैप्टर्स आ जाता है, और इन चैप्टर्स में से अगर आप लोग देखें तो जैसे ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स होते हैं, या फिर यहाँ जो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में तो हमारे पास मात्र 3 ही चैप्टर है। ये चौथा चैप्टर से तो बस 2 प्रश्न है हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो सकता है।
तो ये तो आसान हो गया ना, इसमें से हमारा 2 प्रश्न है, तो ग्लोबलाइजेशन में ही हम लोग उनको, मतलब ये बहुत ही छोटा टॉपिक हो गया। फिर मनी एंड क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है, ये भी मतलब छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब ये हमारा जल्दी हो जाएगा। तो एक वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे, एक वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स को करें। अब पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर्स में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ही जनरल है, और बहुत ही जनरल है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बनता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जिसने भी डेमोक्रेसी को समझा है तो वो इनको ईजिली उन प्रश्नों के जवाब को दे पाएंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जेंडर रिलीजन कास्ट, ये भी आसान चैप्टर है। फिर फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, एक तरह से ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये दोनों भी चैप्टर्स हमारा बहुत आसान है। यानी कि हमारा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर भी बिल्कुल इकोनॉमिक्स के जैसा ही आसान होने वाला है। इधर बहुत कुछ याद करने लायक नहीं है, मतलब इधर हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, जो चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, तो रिविजन्स के दौरान जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उनके ऊपर हम लोग बस फोकस्ड रहेंगे, जिससे कि हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। यानी कि ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस तो ईजिली हो जाने वाला है। फिर एक चैप्टर इधर है हमारे पास, मतलब ज्योग्राफी वाला कंटेंट होता है। ज्योग्राफी में चैप्टर भले ही हमारे पास 6 हो। अच्छा, 7वां चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए है, तो ध्यान रखना है, इस चैप्टर को हमें बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ मैप पॉइंटिंग वाले वर्क को करेंगे, जो कि हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमारे पास 6 चैप्टर हैं, और इन 6 चैप्टर्स में से अगर ध्यान से देखें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जो सॉइल वाला पार्ट था वो हमारा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर आसान चैप्टर है। फिर इसमें एक वाटर रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर, ये काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर है। आसान चैप्टर इस सेंस में कि इसमें से जो कंटेंट है उसको एकदम हल्का सा ध्यान में रखना है। हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं इन चीज़ों को, बस उन्हीं फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखना है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये दोनों भी चैप्टर आसान से है, बस थोड़ा सा इसमें चीज़ों को हमें याद रखना पड़ता है। तो विल सी उस समय जब हम लोग रिवीजन करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है हिस्ट्री, जो कि सभी लोगों को परेशान करता है। हिस्ट्री में ऑलरेडी हमारा चैप्टर रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस इसलिए हुआ है क्योंकि ये थर्ड वाला चैप्टर जो है, जिसमें से हमें ये मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें तो सिर्फ हमें कन्क्वेस्ट, डिजीज़ और ट्रेड ही पढ़ने हैं। मतलब कि इस किसी चैप्टर को करे या ना करे, इस चैप्टर को निश्चित रूप से हमें कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया कि एक चैप्टर हो गया। बाकी अब 3 चैप्टर बचते हैं। इन 3 चैप्टर में से प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये आसान है, ये काफ़ी इजी चैप्टर है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशंस को हमें याद रखना पड़ेगा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में। और फिर ये पहला 2 चैप्टर जो है, इसमें से नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारे भारत की ही कहानी है। जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है उसी से है, वो भी हमारा पूरा नहीं हमें करना है, पूरा नहीं यानी कि इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा कंप्लीट एकदम इंडिपेंडेंस तक आता है, वहाँ तक हमें ये नहीं करना है। तो ये भी आसान होने वाला है, बट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ये दोनों चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड हमारा आसान चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर जो हमने कहा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर होने वाला है। तो एक तरह से हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को करेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही चैप्टर हैं। चौथा चैप्टर तो हम लोग उनको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, बस एक प्रश्न है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस को, और फिर हमारा ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी के बाद हम लोग हिस्ट्री वाले सेक्शन के ऊपर आएंगे। तो एक एक करके हम लोग आएंगे, और जल्दी से जल्दी इनको हम लोग क्लियर करके इनको हम लोग रिविजन्स को कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इनको शेयर करें। ये चैनल आपके साथ आज भी है, और ये चैनल आपके साथ कल भी रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि ये आपकी जर्नी थ्रू आउट द लाइफ, ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है लर्न करने में, याद करने में। यानी कि जो कुछ भी है हमारे डे टू डे
एक्टिविटीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशंस करते हैं इस चैनल पे। तो चूँकि अभी आप लोगों का क्लास 10 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो क्लास 10 के लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसी में हम लोग ये सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड और जाने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें